गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं छात्रों में व्याप्त। व्याप्त का अर्थ फैली हुई, अनुशासनहीनता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। अनुशासन शब्द का अर्थ है नियंत्रण में रहना। जहाँ पर नियंत्रण रहता है, नियंत्रण का अर्थ कंट्रोल रहता है, वहाँ सभी कार्य, कार्य का अर्थ काम, सुचारू का अर्थ ठीक ढंग से, सुचारू का क्या अर्थ आएगा? ठीक ढंग से, सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। मनुष्य पर समाज का नियंत्रण है, नदियों पर तटों का नियंत्रण है। अनुशासन में रहने पर ही मनुष्य अपने गंतव्य, गंतव्य का अर्थ मंजिल को प्राप्त कर पाता है। इस संबंध में किसी ने कहा है कि अनुशासन की लगाम जब घोड़े के मुंह में लगी हुई होती है तभी वह ठीक से चलता है। बिना अंकुश का हाथी और अनुशासन रहित समाज विनाश की ओर जाते हैं। जिस पर कोई अंकुश नहीं है, काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बिना अंकुश का हाथी और अनुशासन रहित समाज विनाश की ओर जाते हैं। छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, तभी वह विद्या प्राप्त करने में सफल हो सकता है। लेकिन आज समाज में छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण आजकल विद्यालयों में छात्रों को अनुशासन में रखना एक समस्या बन गई है। अनुशासनहीनता के निम्नलिखित नीचे लिखे कारण है। अव्यवहारिक शिक्षा नीति। भारत में जिस शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया है उससे छात्र निराश एवं असंतुष्ट है। छात्रों के शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। परीक्षा प्रणाली भी ऐसी है जिससे विद्यार्थियों की योग्यता की सही ढंग से जांच नहीं हो पाती। प्राय विद्यार्थी परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाते हैं। परीक्षकों के पास आकर वह नंबर बढ़वा लेते हैं। इससे परीक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और विद्यालयों में अनुशासनहीनता बढ़ती है। छात्रों में श्रद्धा व व्यय का अभाव। व्यय का अर्थ डर, अभाव का अर्थ कमी। प्राचीन काल में छात्र और अध्यापक के बीच संबंध मधुर थे, मीठे थे, बड़े अच्छे थे। छात्र अध्यापक का सम्मान आदर करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, जिसके कारण अध्यापक भी छात्रों के प्रति स्नेह का अर्थ प्यार रखते थे। लेकिन आजकल छात्रों की अध्यापकों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई है, श्रद्धा इज्जत नहीं रह गई है और अध्यापक भी केवल वेतन के लिए पढ़ाते हैं। पहले छात्र अध्यापकों से डरते थे, लेकिन आजकल वे उदंड छात्रों से तो प्राचार्य और अध्यापक भी डरते हैं। इस प्रकार अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। इससे अध्यापक एवं छात्र दोनों का दोष है। टीवी व चलचित्रों का प्रभाव। आजकल टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का छात्रों पर क्रूप प्रभाव का अर्थ बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वे समस्त का अर्थ सारी बुराइयों को ग्रहण अपना लेते हैं। चलचित्रों से ही केवल फैशन प्रस्ती को ही ग्रहण करते हैं। उनके विचार दूषित, गंदे हो रहे हैं। इस प्रकार छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। अनुशासनहीनता दूर करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले छात्रों में व्याप्त फैला हुआ असंतोष के कारण शिक्षा के स्तर में सुधार करना होगा। पाठ्यक्रम इस तरह निर्धारित किया जाए कि छात्रों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास हो। इसके साथ ही पढ़ने के बाद उन्हें कोई रोजगार प्राप्त हो सके, जिससे जीवन का गुजारा वो कर सके। छात्रों को नैतिक मूल्यों की महत्ता बताई जाए। नैतिक मूल्य बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। छात्रों को नैतिक मूल्यों की महत्ता बताई जाए जिससे वे अपनों से बड़ों का सम्मान करें तथा अपनी जिम्मेदारियों को समझे। टीवी, चलचित्रों में दिखाए जाने वाले प्रोग्राम जो है शिक्षाप्रद होने चाहिए, शिक्षा देने वाले होने चाहिए। अभिभावकों का अर्थ माता पिता को भी अपने बच्चों को प्यार से सही गलत का समुचित ठीक ढंग से ज्ञान कराना चाहिए। अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान का अर्थ हल अभिभावक, माता पिता, अध्यापक तथा
छात्र मिलकर ही कर सकते हैं। इन सभी को अपने आचरण में सुधार लाना होगा। इस प्रकार उद्देश्यपूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा तथा शिक्षक दायित्व ही अनुशासनहीनता की समस्या को कम कर सकते हैं। उपसंहार, देश का भविष्य आज के युवा वर्ग पर ही निर्भर है। यदि विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त फैला हुआ असंतोष को कम नहीं किया गया तो हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में देश का क्या होगा। इसलिए अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान हाल शीघ्र जल्दी ही ढूंढना चाहिए। सरकार को शिक्षा नीति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, छात्रों में जो कुछ अतिरिक्त शक्ति है उससे दूसरे साधनों की ओर मोड़ दिया जाए तो अनुशासनहीनता की समस्या जो है सुलझ सकती है, हल हो सकती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।